प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी, ठीक है, 2024 एग्जाम के लिए है, ठीक है। बायोलॉजी का 13वां नंबर चैप्टर है, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम है जीव एवं समष्टियाँ, ठीक है। जीव एवं समष्टियाँ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये जो है गेस क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है। गेस क्वेश्चन है आपके 2024 एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा 100%, ठीक है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आइए मोटिवेशन थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का मोटिवेशन थॉट है, ठीक है, आज का मोटिवेशन थॉट देने हैं, ध्यान दीजिए। मोटिवेशन थॉट है, हमेशा अपनी आदतें बिनर जैसी रखें, ठीक है। हमेशा अपनी आदतें बिनर्स जैसी रखें, क्योंकि कामयाबी गुलाम होती है तुम्हारी आदतों की, ठीक है। कामयाबी है जो गुलाम किसकी होती है? तो हमारी आदतें की ही होती है, ठीक है। इसीलिए बिनर जैसी हम लोग आदत रखेंगे, ठीक है। आदत कैसा होना चाहिए? तो बिनर जैसी, ठीक है। तो आज का मोटिवेशन थॉट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 13वां नंबर चैप्टर बायोलॉजी का है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जीव और समष्टियाँ, ठीक है। तो आइए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, अनुकूलन क्या है, ठीक है। अनुकूलन क्या है? अकौरिकीय अनुकूलन की विवेचना करें, ठीक है। अनुकूलन क्या है? अकौरिकीय अनुकूलन की विवेचना करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में शारीरिक, ठीक है, शारीरिकी, कायिकी तथा व्यवहारिकी बदलाव के समस्थाय के अनुकूलन कहते हैं। यह जीवों की एक विशेषता है, ठीक है। जीवों की यह क्या है? तो विशेषता है। आगे कह रहा है अकौरिकीय अनुकूलन जीवों में वातावरण के बदलाव के कारण अकीरिकी, ठीक है, अकीरिकी तथा क्रियात्मक परिवर्तन को कहते हैं, ताकि परिवर्तन वातावरण के अनुकूलन जीव रह सके, ठीक है। क्या रह सके? तो जीव रह सके, ठीक है। तो आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न है यानी कि दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है जानवरों में अनुकूलन पर नोट लिखे, ठीक है। जानवरों में अनुकूलन पर नोट लिखे, इसके उचित उदाहरण देते। इसका उत्तर हो जाएगा अनुकूलन जीवों में वातावरण के अनुरूप विभिन्न रचनात्मक व क्रियात्मक बदलाव की योग्यता को कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हो जाएगा जानवरों में कुछ प्रमुख अनुकूलन के उदाहरण निम्नलिखित है। पहला कंगारू चूहा, इसमें जल की पूर्ति शरीर में वसा के ऑक्सीकरण द्वारा होती है। दूसरा है जल संरक्षण हेतु सौंदृत पेशाब का उत्सर्जन होता है। तो आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कायिकी तथा अनुवांशिकी अनुकूलन में अंतर करें, ठीक है। कायिकी तथा अनुवांशिकी अनुकूलन में अंतर करें, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें प्रमुख निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। इनमें प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। तो पहला हो जाएगा कायिकी अनुकूलन, यह अकौरिकीय तथा क्रियात्मक रूप से बदलाव है जीवों में जो वातावरण में बदलाव के प्रभाव से होता है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा में किसका हो जाएगा? अनुवांशिकी अनुकूलन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक खास निवास स्थान में अनुवांशिक विभिन्नताओं द्वारा होता है। तो आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया है। तो अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है पादप में अनुकूलन पर नोट लिखें, इसके समुचित उदाहरण दे, ठीक है। पादप में अनुकूलन पर नोट लिखें और इसका समुचित उदाहरण देते। इसका उत्तर हो जाएगा
पादप में भी अनुकूलन होता है, जैसा कि अनुकूलन सभी जीवों का मौलिक गुण है। ठीक है, पादपों में कुछ प्रमुख अनुकूलन के उदाहरण निम्नलिखित है। पहला में हो जाएगा मरोदभिद पादप, जैसे नागफनी में चपटा गूदेदार हरित जिसे कहते हैं, जबकि पातियां रूपांतरित होकर नुकीली रचना बनाती है। पातियां जो है रूपांतरित होकर नुकीली रचना बनाती है। इसके आगे हो जाएगा दूसरा में जलीय पादप, जैसे बैलिसेनेरिया में पत्ती पतला तथा रोबिन की तरह होता है। अगला यानी कि 5वां नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, जो कि लास्ट ही प्रश्न है 5वां नंबर। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है आयु पिरामिड को परिभाषित करें, इसके प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, आयु पिरामिड का बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी दिए गए समय में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की कुल संख्या को समिष्ट कहते हैं। ठीक है, यदि आयु के वितरण को ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे आयु पिरामिड कहते हैं। मानव समष्टियां के आयु वितरण के पिरामिड में पुरुष तथा महिला दोनों समष्टियां शामिल है। ठीक है, आयु पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला विस्तारित, दूसरा स्त्री। ठीक है, सी में हो जाएगा हासिल हो जाएगा। तो आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया है। इधर समझिए, आप लोग का बायोलॉजी का 13वां नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जीव एवं समष्टियां का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज कंप्लीट करा दिया गया है। इससे पहले बायोलॉजी का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। उससे आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, और इसका फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और सारे विषय का प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप सारे विषय को आसानी से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।